नमस्कार। आज महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज आप मीरगंज विधानसभा पहुंचे हैं। मीरगंज विधानसभा में आज लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान आपको बड़ी बड़ी संख्या में आपको लोग स्वागत भी कर रहे हैं। वहीं सर, अभी आगामी जो 2027 का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले अभी पंचायत चुनाव भी है। तो सर, पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव पर आपकी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला तो जो भ्रमण चल रहा है वो जागरूकता अभियान है, ग्राम जागरूकता अभियान। जो महान दल में लोग जुड़े थे, किसी कारण से अगर भटक गए हैं तो मैं गांव गांव जाकर उन्हें सही बात जानकारी दे रहा हूं, महान दल की नीतियों के बारे में बता रहा हूं और उन्हें समझा रहा हूं बिना महान दल को मजबूत किए आपको हक, अधिकार, सम्मान और नौकरी तो छोड़ दीजिए, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को न्याय भी नहीं मिलेगा। हम सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो सब जातिवाद करते हैं। भाजपा आज आरक्षण भी छीन कर पुलिस की भर्ती जब हुई तो उन्होंने पुलिस की भर्ती में मिश्रा जी, तिवारी जी, शुक्ला जी, उपाध्याय को पिछड़ी जाति में भर्ती कर दिया। तो पिछड़ी जाति मिश्रा जी, शुक्ला जी भर्ती आते हैं। जो पहले बेईमानी किया होगा, नौकरी पाने के लिए पेपर लीक किया होगा, अपनों को फायदा पहुंचाया, वो तो किया अंदर से। लेकिन जो आरक्षण का हिस्सा था उसमें शुक्ला जी, मिश्रा, तिवारी जी को पिछड़ी जाति में अगर कोई भर्ती कर रहा है तो इसका मतलब वो सीधे सीधे आरक्षण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसी तरह से वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यादव समाज को खुलेआम आरोप लग जाने पर खाली इनकाउंटर हो जा रहा है। और जबकि वहीं अगड़े जातियों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक अभी तीसरा मोर्चा जो बना है, वही स्वामी प्रसाद मौर्य और भी कई छोटे उसमें दल हैं जो कि अभी तीसरे मोर्चे का ऐलान कर रहे हैं। वहीं आपकी पार्टी है जो कि एक मजबूत पार्टी मानी जाती है, बहुत लंबे समय से मौर्य कुशवाहा शाख से ही नहीं बल्कि पिछड़े समाज में एक मजबूती से काम कर रही है। और आपको कई बार लगातार देखा जाता है पिछड़ों के साथ शोषण अत्याचार होता है तो मजबूती के साथ आंदोलन हो या आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। देखिए, तीसरा मोर्चा कुछ नहीं। इसी तरह ओवैसी जी ने, ओम प्रकाश राजभर ने, बाबू सिंह कुशवाहा ने इसी तरह के एक मोर्चा बनाया था जी पिछले 2022 के चुनाव में, और इन लोगों को सीट मिल गई जब बड़ी बड़ी पार्टियों से, सपा, बसपा, भाजपा से, तो मोर्चा खत्म हो गया। पहले वो ओम प्रकाश राजभर भाग गए, फिर बाबू सिंह कुशवाहा सपा में विलय कर लिए। तो ये मोर्चा कुछ नहीं, भाजपा कांग्रेस के इशारे पर ये लोग सपा का वोट काटने के लिए मोर्चा बनाए जिससे वो पूछ लें इन्हें सीट मिल जाए, बाकी कुछ नहीं। अगर पिछले मोर्चे में बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, 100 वोट भी नहीं पाए किसी विधानसभा में ये लोग मोर्चे वाले। स्वामी प्रसाद मौर्य जो मोर्चा बनाए मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, उन्हें किसी भी विधानसभा में 200 वोट मिल जाएगा उनके प्रत्याशी को, तो मैं मान लूंगा वो मुख्यमंत्री हो गए। अब रही बात आगे की बात की महान दल क्या करेगा 27 में। महान दल का फोकस है, पहला तो महान दल की चाहत है कि भाजपा और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखे, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी हैं। ये दोनों को बाहर रखने के लिए महान दल अकेले नहीं रख सकता। मैं प्रयास करूंगा कि मेरा सपा या बसपा से गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होता सर, 2022 के चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के साथ पूरी बात, अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर मैं देखूंगा मुझे किसी को हराने में क्या, किसको मैं हरा सकता हूं, किसको जिता सकता हूं। तो मैं अपने वोट के माध्यम से सपा, भाजपा, बसपा में से किसी को हराऊंगा, किसी को समर्थन करके जिताऊंगा। लेकिन अभी मेरा प्रयास है कि सपा या बसपा में से उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत हो, क्योंकि जब तक सपा, बसपा, महान दल में से कोई सत्ता में नहीं आएगा उत्तर प्रदेश के, भाजपा, कांग्रेस हर जगह भ्रष्टाचार करते हैं, आरक्षण और संविधान को नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे आप कुछ मांग नहीं सकते, उनसे आप धरना प्रदर्शन करके कुछ छीन नहीं सकते। तो उससे बेहतर है उन्हें सत्ता से हटा दो। और सब इस समय मुकाबले में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी थोड़ी मदद अगर मिल जाए तो भाजपा को आराम से हरा सकती है, और मैं उसके लिए तैयार हूं। 2022 में महान दल गठबंधन में था समाजवादी पार्टी के साथ। 2027 के चुनाव में अगर भाजपा से या बसपा से आपको मौका मिलता तो सर किस पार्टी के साथ गठबंधन में? देखिए, मेरी पहली चाहत यह है कि मैं इस समय, चूंकि बहुजन समाज पार्टी हुई स्थिति में नहीं है
भाजपा को हरा सके। लेकिन अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी में इस समय वो काबिलियत है, तो मैं पहला प्रयास करूंगा, चूंकि मुझे भाजपा को हराना है, भाजपा को सत्ता से दूर रखने का प्रयास करना, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को पहली प्राथमिकता दूंगा। दूसरी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी, दूसरी प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी के। बहुजन समाज पार्टी भी अगर हमें अपने साथ गठबंधन में रखे तो उसे पूरे पश्चिम में जहां महान दल मजबूत है उसके साथ जाटव और शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य और प्लस प्रत्याशी वोट मिलके वो भी लड़ाई में आ सकती है। लेकिन अकेले अगर बहन जी चाहे, अकेले महान दल चाहे, अकेले अखिलेश यादव चाहे कि हम सरकार बना लेंगे भाजपा को हरा के, तो दिन में सपना दे गए। भाजपा बहुत मजबूत। सपा सुप्रीमो ने अभी ऐलान किया, अपना उनका स्टेटमेंट आया है कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहेंगे। वहीं उनका एक पुराना भी स्टेटमेंट है कि हम छोटे दलों के साथ इस बार 2027 के चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, राजनीति में कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में बड़े मतभेद हैं। दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन रहते हुए अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी की मदद किए, कांग्रेस के साथ नहीं रहे। हरियाणा में वही हुआ, मध्य प्रदेश में वही हो चुका। तो कहने के लिए दोनों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मुस्लिम वोटों को एक जगह रखना है समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी अपनी ठीक रणनीति पे है। कांग्रेस चालबाजी करती है। कांग्रेस को अगर ज्यादा सीट नहीं मिली तो कांग्रेस चूंकि अंदर से चाहती कोई दलित पिछड़ी समाज की पार्टी सत्ता में न आए, वो भाजपा को आगे कर देगी, अंदर से भाजपा की मदद करेगी। तो कांग्रेस और अखिलेश यादव बीच में कोई अच्छा गठबंधन नहीं है। लेकिन राजनीति में चूंकि गधे को बाप कहना पड़ता है, तो अभी चुनाव दूर है, नजदीक आने के बाद देखिएगा क्या क्या पैतरे बदलते हैं। सर, महान दल सम्राट अशोक की विचारधारा और फूले अम्बेडकर विचारधारा की बात करता है। वहीं राम मंदिर की यदि बात करें, अयोध्या राम मंदिर का जब मामला कोर्ट के द्वारा आया था, तो उसी दौरान आपका एक बयान नेशनल चैनलों पर चला था कि आपने कहा था कि जो उसमें जो खुदाई के दरमियान जो सम्राट अशोक कालीन के जो बुद्ध स्तूप बहुत सारी चीजें जो निकली थी, उसमें आपने एक बयान दिया था। वहीं भारत के अंदर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, महाबोधि आंदोलन, उसको उस पर सर क्या स्टेटमेंट है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था सारे दलित पिछड़ों को कि ये सब कुछ छोड़कर, ये आंदोलन छोड़कर, जितना आंदोलन में ताकत लगती है उतना ही अपने मनपसंद पार्टी को सरकार में ले दो। आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संसद भवन पर कब्जा करो, वही सत्ता सारे बंद दरवाजों की चाबी है। आपको महाबोध विहार या जनता को महाबोध विहार के बारे में बिहार में कम जानकारी है। महाबोध विहार में जब वो कमेटी बनी उसमें ब्राह्मण भी रहेंगे। हिंदुओं के जितने मंदिर है उसमें केवल ब्राह्मण रहेंगे, उसमें बुद्धिस्ट और मुसलमान नहीं रहेंगे, मौलाना नहीं रहेंगे, ईसाई नहीं रहेंगे, ये नियम बना। लेकिन बुद्धिस्ट टेम्पल में, बुद्धिस्ट जो महाबोध विहार है उसमें कांग्रेस की सरकार में नियम बना कि कोई भी महाबोध विहार या कोई भी बुद्ध विहार में जितनी कमेटी होगी उसमें आधे से ज्यादा ब्राह्मण होंगे। ये कांग्रेस ने करवाया अपनी सरकार में, और ये आंदोलन भी कांग्रेस चलवा रही। जो आंदोलनकारी हैं उनसे किसी से भी आप बयान ले लो, कांग्रेस के खिलाफ वो नहीं बोलेंगे, वो बीजेपी के खिलाफ तो बोलेंगे। अब बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिहार में बीजेपी की हालत खराब है, नीतीश की हालत खराब है, इसलिए कांग्रेस वहां सत्ता स्थानांतरित अपने हाथ में लेना चाहती। आरएसएस बीजेपी की जगह कांग्रेस को सत्ता देना चाहती। तो ये जो आंदोलन कराए जा रहे हैं, जो आंदोलनकारी अंदर से कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। जब ये महाबोध विहार में ब्राह्मणों का कब्जा कांग्रेस के नियम के अनुसार आया, तो आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन आप किसी आंदोलनकारी से कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बुलवा सकते। और अगर किसी को एतराज है तो वो बताए कि कांग्रेस नहीं, भाजपा ने किया था या तेजस्वी यादव ने किया था। मैं बिहार में अगर मेरी आवाज जा रही हो तो मैं बिहार में ये कहना चाहता हूं आपके इंडस चैनल के माध्यम से कि बिहार के जितने लोग भाजपा से दुखी हैं, दलित पिछड़े, वो सभी तेजस्वी यादव को वोट दे के सरकार बनाए। कांग्रेस को सरकार बनाना, बीजेपी की सरकार बनाना, दोनों एक ही मतलब है, उनमें कोई आपको परिवर्तन नहीं मिलेगा। दोनों मनुवादी व्यवस्था की पार्टी है, दोनों ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पार्टी है, दोनों सामंतवादी व्यवस्था की पार्टी, दोनों दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों को दुश्मन है, भाजपा और कांग्रेस दोनों। सर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है
बताया जा रहा है कि कल बदायूं के अंदर महान दल ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया, वहीं आपकी भी उस कार्यक्रम में उपस्थिति रही। बता रहे हैं कि उसमें पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों ने महान दल के कार्यकर्ताओं को उठा के जेल में बंद कर दिया। सर, इसमें क्या आप करेंगे? कल नहीं, परसों की घटना 20 जून 2025 के, मैं जैसे यहाँ कार्यक्रम लगा ग्राम स्तर का, सबसे मिलने आया, उसी तरह वहां भी, अब वहां चूंकि बड़ा गांव है तो 250-300 लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस के लोग पहले से वहां रोक रहे थे कि कार्यक्रम नहीं करिए। किसी ने एप्लीकेशन दिया तो मैंने फोन किया, तो मेरे पदाधिकारियों का, तो मैंने कहा उनसे पूछो किसने दिया एप्लीकेशन, तो नाम नहीं बता पाए। तो मैं तब तक पहुंच गया, तो मैंने, वहां सब इंस्पेक्टर थे कोई, तो मैंने उनसे पूछा सम्मान है कि आपको किसने एप्लीकेशन दिया रोकने? कहन हमें नहीं पता, अधिकारियों को पता। तो अधिकारियों से पूछ के मैं बता दिए, या सामने ला दीजिए जिसने रोका हो। पूरा गांव यहाँ खड़ा है, सब कह रहे हैं नहीं हम कार्यक्रम चाहते हैं, तो आप क्यों रोक रहे हैं? गांव स्तर का कार्यक्रम, गांव में न 4 फीट की गली है, बगल में तालाब है, वहां कौन से बस आ रही, ट्रक आ रही, जो व्यवधान है, वहां परमिशन की जरूरत, कोई चुनाव तो चल नहीं रहा, लेकिन वो रोकने पर आमादा थे। तो मैंने कहा मैं नहीं रुकूंगा, आप अरेस्ट कर लो। तब तक थाना अध्यक्ष आ गए, मूसा झाग, थाने के थाना अध्यक्ष। तो उनके आने के बाद उन्होंने दबाव बनाया कि रोकिए। मैंने कहा देखिए, रोकने के एक ही तरीका है कार्यक्रम को, मुझे अरेस्ट करके ले चलिए। तो अरेस्ट नहीं किए, मैंने कार्यक्रम किया, वो खड़े रहे, नारा लगाया। उसके बाद जब मैं चला आया तो उन्होंने रात में लगभग 12:30 बजे, 1:45 बजे गांव में जाकर, गांव के लोगों के, हमारे महानदल समर्थकों जिन्होंने महानदल के स्थानीय कार्यकर्ताओं को कहना है कि प्रशासन वहां डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे महानदल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं बता रहा हूँ, महानदल के रात में ये लोग 12:30 बजे, 1 बजे वहां गांव में लोग गए, पुलिस वाले, और डकैत जैसे डकैतों के गांव में घुसा जाता है, महानदल के समर्थकों डकैत की तरह, अपराधियों की तरह व्यवहार किया, और रात में उन्हें 12, 12:30 बजे, 1 बजे उन्हें घर में से सोते हुए उठा के लेके आए। ठीक है, मैंने सुबह एसएसपी से बात किया, तो एसएसपी से बात नहीं हो पाई, उनके पीआरओ से बात किया। तो मैंने कहा मैं यही बदायूं गेस्ट हाउस में बैठा हूं, अगर नारा कोई लगाया योगी जी के खिलाफ, आपका कह रहे हैं कहना है, तो मुझे अरेस्ट करो, मैं तो यहीं बैठा हूं, मेरा नाम भी एफआईआर में। गांव के कमजोर लोगों को अरेस्ट करने, तो भाजपा सरकार चाहती है कि गांव गांव जो महानदल के कार्यक्रम लग रहे हैं, केशव देव मौर्य तो रोक नहीं पा रहे हैं, केशव देव मौर्य उनका दबाव लग नहीं रहा है, मेरे ऊपर उनका दबाव चल नहीं रहा। तो वो चाहते थे कि गांव के लोगों को अरेस्ट करके, गरीब लोगों को जो महानदल समर्थक हैं, जिन्होंने अपने यहाँ कार्यक्रम कराए, उन्हें पकड़ के ले जाओ, उन्हें प्रताड़ित करो, उन्हें डराओ धमकाओ। हो सकता है पूरे प्रदेश में महानदल का कार्यक्रम रुक जाए। अगर रुकना होता, अगर उनसे डर होता, तो आज इस गांव धनेटा, मीरगंज, बरेली में मैं क्यों आता? यहाँ भी लोगों ने कार्यक्रम किया, स्वागत किया, कोई उनसे डरने वाला नहीं है। जो लोग अरेस्ट किए गए थे उन्हें एसडीएम ने चालान करके जेल भेज दिया, जमानत नहीं दिया, लेकिन उनकी आज सुबह जमानत हुई तीसरे दिन, और जमानत के बाद उन्हें महानदल के पदाधिकारी गाड़ियों में बैठा के, माला पहना के लेके गए, और गांव वालों ने पूरा स्वागत किया। उसका वीडियो मेरे पास आया, फोटो आई, मैंने सोशल मीडिया पर उसे डाला, और पूरा गांव महानदल के साथ है। एक स्थानीय कोई मंत्री हैं, उनके दबाव में ये कार्य पुलिस ने किया। अब पूरे वहां बदायूं के लोग लामबंद हैं कि उन्हें इस चुनाव में मजा चखाएंगे, उन्हें कतई नहीं जीतने देंगे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनैतिक काम करती, उसका प्रयास था कि महानदल के कार्यक्रम को रोका जा सके। बहुत बहुत उत्तर प्रदेश में जातिवाद चरम पर है, वहीं जो गुंडाई करने वाले लोग हैं उनकी जाति की तरफ देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री की जाति के स्वजातीय लोग हैं। तो इस पर क्या आप? देखिए, ऐसा है, जब सारी पार्टियां जातिवादी हैं, भाजपा की हर झंडे पर जाति का नाम लिखा हुआ। मैंने अभी भाषण में लिखा, सपा यादव की पार्टी के नाम से मशहूर है, बसपा जाटव के नाम से पार्टी मशहूर है, भाजपा ठाकुर ब्राह्मण, और महानदल मौर्य साक्य सैनिक कुशवाहा की पार्टी के नाम मशहूर। तो इस सब में जातिवाद, सब जातिवाद करते हैं। सपा की सरकार में भी होता है, अपनी जाति देख के उन्हें अन्याय, उनके साथ अन्याय होने पर कार्रवाई नहीं होती। बसपा की सरकार में भी होता है, भाजपा की सरकार में कुछ ज्यादा हो रहा है। आज ठाकुर ब्राह्मण बनिया कुछ भी करें, योगी वो बलात्कार कर लें, कोई कार्रवाई नहीं। कौशाम्बी में पाल समाज की 8 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आरोपी सिद्धार्थ तिवारी जेल गया, लेकिन बाद में उसके पिता ने दिखावे के लिए जहर खाया, लेकिन उसमें पुलिस ने लापरवाही की तो मर गया, उसकी मौत हो गई। उसके मरने पर ब्रिजेश पाठक जी ने, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने, पूरे पाल परिवार को जेल भिजवा दिया।
प्रधान के ऊपर 25,000 रुपये, जो पाल प्रधान है जिन्होंने मदद की थी उनको ऊपर 25,000 की नाम माने वो अपराधी हैं, और भाजपा ने जेल भिजवा दिया। और सिद्धार्थ तिवारी को फर्जी तरीके से 164 बयान पहले हो चुके थे, दोबारा 164 बयान हुआ, और 164 बयान अंग्रेजी में सवाल पूछे गए उस बच्ची से 8 साल में, और वो नियम विरुद्ध तरीके से उसकी मां के अलावा किसी और महिला को खड़ा करके 164 बयान गलत दिखा के उसे छोड़ दिया गया सिद्धार्थ तिवारी को। माने बलात्कारी बाहर है और निर्दोष पाल समाज के लोग जेल में। इसकी महान दल परिवार निंदा करता है और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की संकल्प लेता है। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना दलित पिछड़ों के लिए बहुत जरूरी, ये खुलेआम अन्याय कर। तो साथियों, आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल थे महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर हो रही।